कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र चैप्टर नंबर 7 बड़ी कहानी। देखो इस चैप्टर के अंदर एक फिलिंग द ब्लैंक्स के रूप में एक कहानी दी गई है कौवा और मुर्गी की। कहानी बढ़ते बढ़ते आगे हमें शब्दों को जो भी खाली स्थान है यानी फिलिंग द ब्लैंक्स है उसको फिलअप करते जाना है। कौवा और मुर्गी दोनों एक घर में रहते थे। कौवा दाना लाता था, मुर्गी भी दाना लाती थी। ऐसा करते करते घर में बहुत दाने जमा हो गए। एक दिन कौवे ने कहा, मैं चावल लेने जाता हूँ, तो घर का दरवाजा बंद रखना, नहीं तो कोई दाना ले जाएगा। थोड़ी देर बाद एक घोड़ा आया। उसने कहा, मुर्गी मुर्गी दरवाजा खोल और मुझे दाना दे। मुर्गी ने कहा, नहीं नहीं, मैं दाना नहीं दूंगी। घोड़े ने कहा, मुर्गी मुझे दाना दे, मुझे बहुत भूख लगी है। मुर्गी को दया आ गई, उसने सारे दाने घोड़े को दे दिए। अब मुर्गी सोचने लगी, कौवा दाना मांगेगा तो कहाँ से दूंगी। मुर्गी बहुत डर गई। जब कौवा चावल लेकर घर लौटा तब मुर्गी चक्की के पीछे छिप गई। कौवे ने आवाज लगाई, मुर्गी मुर्गी तू कहाँ है। डर के मारे मुर्गी चुप रही, एक आवाज भी ना निकली। उसी समय एक बिल्ली घर में आई। बिल्ली ने कहा, मुर्गी मुझे अपनी चक्की दे, मुझे दाना पीसना है। कौवे ने कहा, मुर्गी तो घर में नहीं है, तू अपना दाना यहीं लाकर पीस ले। बिल्ली दाना ले आई और पीसने बैठी। बिल्ली ने दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने चट से मुंह में भर लिया। बिल्ली ने और दाना चक्की में डाला, मुर्गी ने उसे भी चट कर गई। बिल्ली पीसने लगी पर आटा न निकला। ये देख बिल्ली बहुत हैरान हुई। उसने सारी बात कौवे को बताई। कौवा भी बहुत चकित हो गया। कौवा सोचने लगा, दाना कहाँ गया। ढूंढते ढूंढते उसने चक्की के पीछे देखा, वहां मुर्गी मुंह में दाना भरे बैठी थी। उसका मुंह दाने से एकदम फुल गया था। उसे देख कौवा हंसा, उसे देख बिल्ली भी हंसी। दोनों हंसे तो मुर्गी को भी जोर की हंसी आ ही गई। वो हंसी और उसके मुंह से सारे दाने निकल पड़े। आप देखो अभ्यास के अंदर कई सारी स्टोरी के पॉइंट्स दिए हैं और उसमें से मैंने जो टिक किया है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, हमें उसकी स्टोरी अपने शब्दों में लिखनी है। देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, कहानी बढ़ाए। एक चरवाहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहे ने पेड़ के नीचे बैठा था और बकरी अकेले थोड़ी दूर निकल गई। वहां कहीं से एक भेड़िया आया। उसने बकरी को से कहा, मैं तुझे खा जाऊंगा। अब आपको ये कहानी अपने शब्दों में कंप्लीट करने हैं, यानी क्या हुआ होगा, भेड़िए ने वो बकरी को खाया होगा या चरवाहे ने किसी भी अपनी युक्ति से कैसे बचाया होगा, और उसका मोरल भी आपको लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, दिए गए शब्दों के पॉइंट्स के आधार पर कहानी लिखी, यानी मुद्दों के आधार पर, ढांचे के आधार पर। एक 9, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत रखना, सारा सोना एक बार में पा की लाने की लालसा, मुर्गी का मार डालना, अंडे मिलना बंद हो जाना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना, यानी सिख, यानी लालच करना बुरी बला होती है, यानी लालच का फल अच्छा होता नहीं है। यानी आपको स्टोरी का टाइटल भी देना है, शीर्षक भी देना है और उसकी मोरल यानी जो सिख होती है, बोध होता है, वो भी लिखना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। यानी आपको पिक्चर दिया है, एक जंगल है, जंगल में शेर हिरन का शिकार करके जा रहा है और सभी ऐसे हर दिन रोज शिकार करता रहता है। और फिर एक दिन सभी प्राणियों का बारी बारी से टर्न आता है, तभी सभी मिलकर जाते हैं। तभी और कहता है, सभी प्राणी जंगल के कहते हैं कि भाई हम हर दिन एक का टर्न आएगा और अपने आप आपके पास पहुंच जाएगा, आप ऐसे किसी का निर्दोष जीव का शिकार मत करना। फिर उसके बाद जब खरगोश की बारी आती है तो खरगोश जाता है और ये सारी बातें बताता है, कुएं के बारे में बताता है, कुएं में दूसरे शेर की बात बताता है और शेर उसे दूसरे शेर को मार डालने के लिए कुएं में जंप लगा दे, यानी कूद जाता है और उसी के कारण वो मर जाता है। और इस तरह सारे जंगल के प्राणियों के प्राण बचाने का काम, जीव बचाने का काम एक छोटे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से किया, यानी बुद्धि चातुर्य का ये कहानी दी गई है। आपको ये अपने शब्दों में लिखना है। फिर उसी पेज पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया, प्यासा कौवा, यानी थर्स्टी क्रो की स्टोरी लिखनी है। इसमें पॉइंट दिए हुए हैं कि कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप और ये पात्र, ये सब दिया गया है।
और इस तरह आपको अपनी शब्दों में प्यासा कौवे की कहानी लिखनी है।